नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। रात के 9 बजने को है। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज सेंटर। शुरुआत एक बड़ी खबर से। कश्मीर में आतंकी फंडिंग को लेकर पाकिस्तान की एक और साजिश का खुलासा हुआ है। एनआईए कश्मीर से एक जहाज भर कागजात लेकर आई है। एनआईए ये कागजात AN-32 के विमान में भरकर लाई है। इन कागजात की जांच हो रही है। ये कागजात आपको बता दें, कश्मीर में चल रहे LOC क्रॉस ट्रेडिंग मामले से जुड़े हैं। एनआईए ने 27 टिन के बक्सों में उड़ी इस्लामाबाद और पुंछ चकंदबाग की ट्रेडिंग कंपनियों से ये दस्तावेज इकट्ठा किए हैं। एनआईए ने लगभग 15 दिनों की मुहिम चलाकर कई टीमों के जरिए दस्तावेज को बड़े स्तर पर खंगाला है। एनआईए को शक है कि 2008 से चल रही इस ट्रेडिंग में इस व्यापार अधिकारी और कुछ राजनेता भी शामिल रहे हैं, जो ट्रेडिंग कंपनियों के सहारे पाकिस्तान से आए आतंक को बढ़ावा देने के लिए इस ट्रेड पॉइंट से हुई लाखों की फंडिंग में शामिल है। और मेरे साथ मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी जुड़ चुके हैं। संजीव, इन कागजातों को कितना अहम माना जाए, खासकर तब जबकि कल ही देहरादून में प्रधानमंत्री मोदी ने ये हुंकार भरी थी कि ना सिर्फ नोटबंदी से काले धन पर नकेल लगाई गई है, बल्कि जाली जो नोटों का धंधा है और साथ ही साथ टेरर फंडिंग जो है, उसे एक स्ट्रोक से ही, एक कदम से ही नेस्तनाबूद करने की भी कोशिश की है सरकार ने। संदीप, आपको याद होगा नोटबंदी के बाद आतंकवादियों के पास 2000 के नोट कैसे पहुंचे, इसको लेकर के लगातार बहस छिड़ी हुई है। राजनीतिक दल एक दूसरे के ऊपर आरोप भी लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इस खुलासे के बाद, जिसके बारे में अभी आपने दर्शकों को बताया है, ये सारी तस्वीर सामने साफ होती नजर आ रही है। एक लंबा सिलसिला है जो कि एक इन्वेस्टिगेशन के तौर पर चलाया गया है एनआईए के द्वारा, और पाया यह गया है कि जो ट्रेडर्स होते हैं वो कैलिफोर्निया आलमंड, खास तौर से बादाम गिरी, इसके ट्रेड में जो गड़बड़ियां हो रही हैं वो सामने आई हैं। होता यह है कि आप मंगवाते हैं बहुत ज्यादा पैसों में और देते हैं बहुत कम पैसे, और जो डिफरेंस होता है पैसों का वो चला जाता है आतंकियों के पास, जो कि सेपरेटिज्म, अलगाववाद और आतंकवाद को फ्यूल करने में मददगार साबित होता है। और अब ये सिलसिला जबकि पता लग चुका है, तो बहुत से कागजात इकट्ठा किए गए हैं पिछले 15 दिनों में। वो कागजात लखनऊ पहुंच चुके हैं, वहां उसकी छानबीन होगी, और दिल्ली में FIR रजिस्टर हो चुका है। ये FIR एनआईए के जम्मू स्थित कोर्ट में पेश भी किया जा चुका है। यानी कि बिल्कुल आसान शब्दों में कहा जाए, ये भी एक रीरूटिंग हो रही है पैसे की, कि आप धंधा दिखा रहे हैं कि भाई 2 करोड़ के हमने बादाम गिरी खरीद लिए, लेकिन वो दरअसल होते हैं 20 लाख के। 1 करोड़ 80 लाख रुपया वो टेरर फंडिंग में इस्तेमाल हो रहा था, और इसमें बड़े अधिकारियों और राजनेताओं के शामिल होने के भी संकेत मिल रहे हैं। संजीव जी बिल्कुल, देखिए, जो व्यापार कंट्रोल करते हैं वो ऐसा हमेशा होता है कि वो कहीं ना कहीं राजनेता होते हैं या राजनेताओं से जुड़े हुए लोग भी होते हैं। तो क्या ऐसे सफेद पोशों पे भी नाम सामने आने वाले हैं जो लोग कहीं ना कहीं वहां की राजनीति और व्यापार दोनों पर अच्छी पकड़ रखते हैं? ये सवाल सामने है, और अपने आप में ये बहुत ही अहम सवाल होगा, क्योंकि आज तक पूरा देश ये मानते आया था कि बंद बक्सों में या बोरों में नकली नोट लाए जाते हैं और उसके जरिए अलगाववाद को और आतंकवाद को फंड किया जाता है। लेकिन जिन्हें ऐसी बात नहीं है, दरअसल ये बहुत लेजिटिमेट तरीके से भारत आता है और फिर उसकी फंडिंग होती है, और वो सारी बातें एक्सप्लेन हो जाती हैं, परिभाषित हो जाती हैं कि कैसे पत्थर फेंकने वालों को पैसे दिए जाते हैं, कैसे आतंकवादियों के पास 2000 के नए नोट पहुंच जाते हैं। जी, और ये समझौता हुआ था 2008 में भारत और पाकिस्तान के बीच, इस तरह की ट्रेडिंग कंपनीज जो सेटअप हुई थी। तो ये बहुत लंबा सिलसिला चला आ रहा होगा कि ये बड़ा नेक्सस, उसका भंडाफोड़ होगा, अगर जो ये शुरुआती हमें जानकारी मिल रही है इसकी तस्दीक कर देता है एनआईए। देखिए, 2 ट्रेड रूट हैं, एक पंजाब की तरफ से, एक कश्मीर की तरफ से। अभी तक जो ट्रेड को बढ़ावा देने की बात थी वो हमेशा इस तरह से लिया जाता था कि देखिए, ट्रैक टू डिप्लोमेसी का ही एक हिस्सा जो है वो ट्रेड होता है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट का एक हिस्सा ट्रेड होता है। लेकिन ट्रेड को भी आतंकवादियों ने छोड़ा नहीं है, बख्शा नहीं है। आम लोग ट्रेड चाहते हैं, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि ट्रेड के जरिए टेरर फंडिंग की जाए। आतंकवादी इस हद तक जो है वो अपने नेटवर्क को फैला चुके हैं। तो जाहिर है कि अब जबकि ये ट्रेड वाली बात सामने आई है, तो इसके ऊपर नजरें बहुत सख्त हो जाएंगी, और आने वाले दिनों में कई नाम सामने आ सकते हैं। बिल्कुल, इस खबर को हम लगातार ट्रैक करते रहेंगे, इसके बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे। ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है।